बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज 3 अहम शख्सियत का जिस्मानी रिमांड जो है हासिल करने के बाद उन्हें पुलिस और एफआईए के हवाले कर दिया गया है। ये अहम शख्सियात कौन है, किन वजूहात को बुनियाद बनाकर उनका जिस्मानी रिमांड हासिल किया जा चुका है और वो कौन से केसेस हैं जिसकी वजह से इनका जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर किया जा चुका है। एक तो इसकी मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे और उसके अलावा नाज़रीन, आज सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने सेक्रेटरी वक़ार अहमद की खिदमत जो हैं वो वापस कर दी है। क्या वजह बनी है कि अचानक वक़ार अहमद की खिदमत सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वापस क्यों किए हैं, ये भी आप लोगों को बताएंगे। और उसके अलावा साबिक के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के हवाले से जेल से एक खबर अब से कुछ देर पहले मौसूल हो चुकी है, वो भी आप लोगों को बताएंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि आज सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने सेक्रेटरी वक़ार अहमद की खिदमत जो हैं वो वापस कर दी हैं। नाज़रीन, क्यों वापस कर दी है, सबसे पहले आप लोगों को ये बताएं कि इसकी वजह ये बनी है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी जो बिल था, इसके हवाले से सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ट्वीट करके जो मौक़िफ़ अपनाया था, उसके बाद ये ऐवान सदर की जानिब से बाकायदा ये इक़दाम उठाए जा चुके हैं। नाज़रीन, सदर ने क्या कहा था वो बाद में आप लोगों को मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आज बाकायदा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का जो ट्विटर अकाउंट है जो ऑफिशियल, उससे भी ये बाकायदा बयान जारी हो चुका है। और उसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत लिख कर भी ये जो मौक़िफ़ है ये वाज़ेह किया जा चुका है। बाकायदा ये बताया गया है कि ऐवान सदर के सेक्रेटरी ने वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत लिख कर कि सेक्रेटरी की तब्दीली के हवाले से आगाह किया जा रहा है और वक़ार अहमद की खिदमत की मज़ीद ज़रूरत नहीं है। और उसमें वाज़ेह तरीके से ये कहा गया है, बाकायदा ट्विटर पैगाम में भी ये कहा गया है कि कल के वाज़ेह बयान के पेश नज़र ऐवान सदर ने सदर ममलिकत के सेक्रेटरी की खिदमत जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को वापस कर दी हैं। और ऐवान सदर का वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ये खत लिख कर ये बताया गया है और ये कहा गया कि उनकी खिदमत की मज़ीद ज़रूरत नहीं है। लेकिन उससे भी आगे ऐवान सदर की जानिब से खत में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ग्रेड 22 की जो खातून ऑफिसर है हुमैरा अहमद को सदर के सेक्रेटरी लगाने की बाकायदा इसमें सिफारिश भी की जा चुकी है। तो ये आज की बड़ी डेवलपमेंट थी नाज़रीन, जो हमने आपके सामने रखने की पूरी कोशिश की। लेकिन उसके अलावा नाज़रीन, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी जो तरमीमी जो बिल था, उसके हवाले से आपको मालूम होगा कि गुज़िश्ता रोज़ सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक ऐसा बयान उन्होंने ट्विटर पर जारी किया था जिसके बाद एक भौंचाल पाकिस्तान की सियासत में आने के बाद जो है हर तरफ एक कोहराम बरपा था और पाकिस्तान की सियासत में उनका उस बयान ने बड़ा एक रिएक्शन जो है वो सामने आ चुका है था। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होगा कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा था कि अल्लाह गवाह है कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और जो आर्मी एक्ट है तरमीमी जो बिल है उसमें दस्तखत नहीं किए हैं। ये सदर ने वाज़ेह किया था कि इन दोनों जो बिल थे इनमें तो मैंने दस्तखत किया ही नहीं था। और सदर ने यह भी कहा था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी जो बिल है उससे मैं इत्तेफाक नहीं करता था और मैंने अपने अमले को यह बताया था कि इस बिल को बगैर दस्तखत के भेजे जाएँ। और सदर ने मज़ीद ये भी कहा था कि मैंने अमले से काफ़ी बार तस्दीक भी की कि ये बिल जो हैं मैंने जो दस्तखत किए बगैर भेजने के लिए जो कहा है वो आप लोगों ने भेजे हैं या नहीं। मुझे आज मालूम हुआ कि मेरे अमले ने मेरी मर्ज़ी और हुक्म को मजरू किया है। उसकी वजह ये बनी थी, ये जो दोनों जो बिल थे यानी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी जो बिल था, ये दोनों बिल जो हैं वज़ीर-ए-आज़म के साइन के बाद जो हैं ये बाकायदा दस्तखत करके वापस भेजे गए थे, जिसके बाद ये दोनों बिलों ने कानूनी शक्ल इख्तियार करने के बाद बाकायदा अमल दरामद भी हो चुका है। और ये दोनों जो बिल हैं इनके पास होने के बाद ही तो शाह महमूद कुरैशी को बाकायदा साइफर की गुमशुदगी का जो केस था उसमें उनको गिरफ्तार किया गया। और उसके अलावा साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को भी इसी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी जो बिल था इसके बुनियाद पर ही उनकी दोबारा गिरफ्तारी के हवाले से भी अहकाम जारी हुए। यानी ऑलरेडी वो तोशाखाना केस में जेल के अंदर हैं, दूसरे केस में भी उनकी गिरफ्तारी के हवाले से हुक्म सादिर होता है कि दूसरे केस में भी इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। तो उसके बाद जो है ये सदर की जानिब से ये बयान सामने आ चुका था और सदर की जानिब से ये कहा गया था कि बाकायदा जो लोग इस
एक्ट की वजह से, ये दोनों जो बिलों की वजह से मुतासिर हो चुके हैं, उनसे मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। अब ये समझ में नहीं आता है कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी अगर ये दोनों बिल पास नहीं करना चाहते थे, नहीं करवाना चाहते थे, तो उसमें तो सिंपल सा एक फार्मूला यही था कि अगर कानूनी तौर पर इसकी, जब हमने वकला से बात की, पूछा, तो उनके बकौल ये कहना है कि ये दोनों अगर बिल सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी पास करवाना नहीं चाहता था या इनके साथ वो इख्तलाफ करता था, तो वो अपनी राय लिख कर, जो उनकी राय होगी वो लिख कर वो भेज सकते थे दोबारा वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानिब, और उसके बाद जो हैं ये बाकायदा पाबंद थे कि ये बिल पास नहीं हो सकता था, ये बाकायदा जॉइंट सेशन की तरफ ही भेज सकते थे, और उसमें मुश्तरका जो पार्लियामेंट का जो इजलास होगा, जो जॉइंट सेशन होगा, उससे पास होता है तो फिर ये दोबारा एक्ट और कानूनी शक्ल इख्तियार कर सकता था। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया, खामोशी इख्तियार की। अब सदर की जो खामोशी है वो आइन के बकौल ये है कि वो बाकायदा उस बिल को पास तस्वुर किया जाता है। तो उन्होंने क्यों नहीं ये बताया है कि भाई ये बिल में ये इश्यूज़ हैं, लिहाजा ये मैं पास करवाना नहीं चाहता हूँ, लिहाजा इसको जॉइंट सेशन में एक बार फिर लेकर जाना चाहिए। अगर वो भेज देते तो वो इस निगरां हुकूमत के दौर में तो मुमकिन ही नहीं था, पिछली हुकूमत में, कि ख़त्म होता था और फिर अगली जो असम्बली बन जाती वो उस वक्त जो है जॉइंट सेशन बुलाकर दोबारा पास कर सकती थी, लेकिन उससे पहले मुमकिन नहीं था। लेकिन उसकी भी बाकायदा सदर की जानिब से भी बदनीयती यहाँ नज़र आती है। उन्होंने ये नहीं लिखा और उनका ये कहना है कि ये सब कुछ जो है अमले की वजह से हुआ है, अमले ने मेरी बात नहीं सुनी। और आज सेक्रेटरी वक़ार अहमद का जो तबादले का जो मामला है, ये भी इसी के साथ जो है वो कनेक्ट कर रहा है। नाज़रीन, आज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर किया जा चुका है। और नाज़रीन, आज पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुल्क में पहली स्पेशल अदालत भी जो है वो बाकायदा कायम की जा चुकी है, और उसी के तहत जो है शाह महमूद कुरैशी को गिरफ़्तार किया गया, और उसी के तहत ही आज उनका 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर किया जा चुका है। और जो ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का जो इजाफी चार्ज है, ये इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को ही सौंपा गया है, और जज अबुल हसनान ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमे की आज समाअत की। और दौरान समाअत उन्होंने, जब मुकदमे की कार्रवाई उन्होंने शुरू की, तो उस वक़्त ये कहा कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत है, जिसके वजह से जितने भी गैर मुतल्लिका जो शख्स है अदालत के कमरे के अंदर जो मौजूद हैं वो बाहर चले जाएं, उसके बाद इस पर कार्रवाई शुरू होगी, क्योंकि इस पर कोई भी गैर मुतल्लिका जो शख्स है वो नहीं रख सकते हैं। लिहाजा सबको कमरे से बाहर निकाला गया, और कमरे अदालत में वकला में शाह महमूद कुरैशी के वकील शुएब शाहीन, इंतज़ार पंचोथा, गौहर अली और अली बुखारी मौजूद रहे, जबकि PTI के जो जूनियर वकला थे वो सब उनको बाहर निकाला गया। और नाज़रीन, उसके बाद यह बताया गया था कि FIA की जानिब से 13 रोज़ की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी, लेकिन अदालत ने 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर करते हुए 25 अगस्त को दोबारा पेश करने का बाकायदा हुक्म दे दिया है। नाज़रीन, ये सब जो हैं सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की एक कोताही, एक बदनीयती की वजह से ये पूरा जो मामला इस वक्त बन रहा है, ये उसी की वजह से ही बन रहा है। और नाज़रीन, आज की दूसरी और बड़ी खबर, नाज़रीन ज़राए से अब से कुछ देर पहले ये खबर मौसूल हो चुकी है कि आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की अटक जेल में सहूलियात में मज़ीद इजाफा किया जा चुका है। और जेल ज़राए के मुताबिक इमरान खान को जेल जो मेन्यू है उससे हट कर भी खाना मिलेगा, और अलसुबह चेयरमैन PTI को उनके कमरे से बाहर निकालकर जेल का जो अहाता है वहाँ बाकायदा वॉक की भी इजाज़त दी गई है। और ज़राए के मुताबिक इमरान खान को जेल मेन्यू से हट कर 11:30 बजे नाश्ता मिलेगा, और रोज़ाना की बुनियाद पर फल भी दिया जाएगा। और नाज़रीन, आज की तीसरी और सबसे बड़ी खबर यही है कि इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने ईमान मज़ारी और अली वज़ीर को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं। ये थी वो 3 अहम अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।